हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन में क्या है, थिंग्स टू रिमेंबर। जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो क्या है कि अगर हम रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। आंसर में जो नंबर आएगा वो इरेशनल होगा। सेम एज रैशनल नंबर में से इरेशनल को या इरेशनल में से रैशनल को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन, अगर एक रैशनल नंबर एक इरेशनल और एक सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं आप, तो फिर डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? इरेशनल आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वन जो है कि अगर आप नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हैं, जीरो अगर आपने रैशनल नंबर लिया और उसको आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर तो जीरो आएगा, और जीरो अगेन ए रैशनल नंबर। सो नॉन जीरो रैशनल नंबर की बात करेंगे हम यहाँ पे, जो कि जीरो ना हो। सो नॉन जीरो रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा? इरेशनल आएगा। और एक नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्वोशंट भी क्या आता है? इरेशनल आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपके पास एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है तो जो हमारे जितने भी ऑपरेशन है, यानी कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट, ये सब जो है ये क्या आएंगे? नंबर इरेशनल ही आएगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, एक ये जैसे ये तो इस आपको समझाने के लिए लिखा है कि डिवाइड का मतलब जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं वो भी तो डिवाइड ही होता है। और रेसिप्रोकल इज आल्सो ट्रू, ये क्यों लिखा है कि जरूरी नहीं है कि आप रैशनल को इरेशनल से डिवाइड कर रहे हो सकता है इरेशनल को रैशनल से डिवाइड कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर कैसा होगा? इरेशनल होगा। सो नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो क्या है? व्हेन वी टेक बोथ इरेशनल नंबर्स, अगर दोनों ही इरेशनल नंबर हम लेते हैं और अब तो हमारे जो दोनों इरेशनल नंबर हैं उनके ऊपर सारे जो अपने ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर? अगर हम ऐड करते हैं इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ही, तो आंसर मे बी रैशनल हो और मे बी इरेशनल हो, डिफर करेगा, डिपेंड करता है कि हो सकता है वो रैशनल आए, हो सकता है वो इरेशनल आए। ऐसे ही एक नंबर आपका इरेशनल है, दूसरा भी इरेशनल, और आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में बी रैशनल और में बी इरेशनल। ऐसे ही रैशनल से रैशनल को आप मल्टीप्लाई करते हो, सो आंसर में बी रैशनल और इरेशनल। और डिवाइड अगर करते हो, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। डिवाइड करते हैं तो भी सेम कंडीशन रहती है। ठीक है, तो हमने ये कुछ बातें सीखी कि अगर आप एक नंबर रैशनल लेते हैं और एक इरेशनल लेते हैं तो रिजल्ट हमेशा आपका इरेशनल आएगा, चाहे आप उसमें प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर आप एक नंबर रैशनल और एक इरेशनल लेते हो और फिर आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल, दोनों में से कोई भी आ सकता है। हो सकता है आपका आंसर रैशनल आ जाए, हो सकता है आपका आंसर इरेशनल आ जाए। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं वो क्या है? सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट, सम आइडेंटिटीज रिलेटिंग टू स्क्वायर रूट हमें पढ़नी है। तो वो क्या है? लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर। कोई ए और बी हमने लेट कर लिए जो कि क्या है हमारे पास? पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। हम अगर हमारे पास कोई नंबर ए और बी दोनों डिफरेंट अलग अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये अलग है, लेकिन दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई, ए बी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो अंडर रूट ए बी, कोई भी दो नंबर अगर आपके पास मल्टीप्लाई में है तो आप उनको डिफरेंट जो रूट है ना वो अलग से सेपरेटली दोनों नंबर पे अलग से लगा सकते हो। तो रूट ए इंटू रूट बी, कैसे बोलेंगे? रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पे डॉट या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है।
ऐसे ही अगर कोई नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं और इसके पास स्क्वायर रूट है और डिवीजन में है ये दोनों नंबर, तो आप इनका दोनों नंबर डिफरेंट है तो आप इनको अलग अलग स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, या अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी गिवन है तो आप उसको इकट्ठा एक साथ अंडर रूट ए अपॉन बी लिख सकते हैं। इस फॉर्म में है तो आप ये लिख सकते हैं, इसमें है तो आप ये लिख सकते हैं। ऐसे ही ये नंबर, अगर कोई नंबर आपके पास इस फॉर्म में है तो आप ये इस टाइप में लिख सकते हैं। अगर ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है और आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपने नंबर लिया, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, और ये ब्रैकेट में है, मतलब ये दो नंबर दोनों एडिशन में है और ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको, और दूसरा नंबर आपका है रूट ए माइनस रूट बी और ये भी आपके पास ब्रैकेट में है। तो मतलब ये नंबर इस नंबर के क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी हुई है। पहले हम आइडेंटिटी ये सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या ये कह लीजिए यहाँ पे a और b तो ऑलरेडी यूज हो रहे हैं वेरिएबल, तो हम वेरिएबल x और y यूज कर लेते हैं। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या लिख सकते हैं हम उसको, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, रूट ए, y की वैल्यू क्या है, रूट बी, तो x का स्क्वेयर करेंगे मतलब रूट ए का स्क्वेयर करेंगे, y का स्क्वेयर करेंगे मतलब रूट बी का स्क्वेयर करेंगे। तो जब आप स्क्वेयर करेंगे तो क्या होता है, जो ये स्क्वेयर है ये अंडर रूट से क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, सिंगल पावर a, और ऐसे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल पावर b। सो आपका आंसर आएगा a माइनस बी। तो जब आपको कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे तो आप डायरेक्टली ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, a कोई रूट नहीं है और रूट b, और a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो फिर से वही फॉर्म हो गई आपकी x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू क्या है a, y की वैल्यू क्या है रूट बी, b नहीं है, खाली b नहीं है, अंडर रूट बी साथ में है, तो y की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर रूट b। सो a का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a स्क्वायर, लेकिन रूट b का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा b। तो ये आंसर आप डायरेक्टली, अगर इस आंसर को यहाँ ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन है और डायरेक्टली आप आइडेंटिटी यूज करना चाहते हैं तो आप यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और जो सेकंड नंबर है उसका सिर्फ रूट कैंसिल होगा, वो नंबर एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। अब ये बिल्कुल चारों नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो गए, a b c d डिफरेंट है, तो हमारे पास इस टाइप के नंबर के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। सो रूट a को रूट c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रूट ए सी, है ना, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले आइडेंटिटी हम याद कर चुके हैं कि अलग अलग रूट a और रूट c को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो सेम एज हर नंबर को करना है। सो इस पहले नंबर को इन दोनों से करो, फिर इस दूसरे नंबर को इन दोनों से करो, ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आपको वो याद रहेगा और आंसर भी गलत नहीं आएगा। ठीक है, सो रूट ए सी, फिर डी के साथ करोगे तो रूट अंडर रूट ए डी, तो ये दो फिनिश। अब बी से फर्स्ट टाइम पहले नंबर से, सो अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी, तो प्लस अंडर रूट बी डी। हर जगह प्लस का सिंबल क्यों आया, क्योंकि सारे नंबर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव हैं, तो प्लस ही आएगा। अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नेगेटिव है और किस जो दूसरा वाला है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सिंबल जो है उनको सेटअप करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी होल स्क्वेयर। सो होल स्क्वेयर में तो आइडेंटिटी आपने बहुत बार अप्लाई की होगी,
ए बी में या एक्स वाई में याद कर रखी है, जैसे मैंने ए बी में कर रखी है तो जल्दी बोल पाते हैं हम कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, या ऐसे याद कर रखी हो आपने ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, है ना। तो वही आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे अंडर रूट ए, क्योंकि यहाँ पे x अगर x के अकॉर्डिंग लेते हो तो x की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ए, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab ऐसे लगाते हो ना, तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये रूट कैंसिल a, यहाँ पे भी ये रूट कैंसिल b, यहाँ पे कोई रूट कैंसिल नहीं हो रहा है, बस एक डिफरेंट नंबर है और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 तो एज इट इज रहेगा। इनको हम इकट्ठा एक साथ ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी, जैसे यहाँ हर नंबर को लिखा है तो ऐसे इसको भी लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। तो ये जब ऐसा कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है तो इनको भी याद करने की बजाय समझना जो है वो ज्यादा बेटर होता है।